बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो टाकोस बन रहे हैं, जो एक फेमस मैक्सिकन फूड है जो बहुत शौक से खाया जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो मैं आपको इसको नज़दीक से भी दिखाती हूँ कि कितना क्रिस्पी ऊपर से बना है। ये देखिए, बाहर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से जो इसकी फिलिंग है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी होती है। और आप देखें, ये देखिए कितना ये चीज़ी बन के तैयार हुआ है। बहुत ही औसम, बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होते हैं। आप इनको किसी भी टाइम बना के एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही पसंद आएंगे आपको ये। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। टाकोस बनाने के लिए सबसे पहले हम टोटिया ब्रेड बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है। तो 1 कप मैंने इसमें डाल दिया, दूसरा कप भी डाल रही हूँ। साथ ही इसमें नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, आप मक्खन या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और एक नॉर्मल सा डो तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ और इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको गूंद लूँगी। तो ये देखिए, डो जो है हमारा वो बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी, 1 टीस्पून के बराबर, और ऑयल को मैं अच्छे से इस डो के ऊपर कोट कर लूँगी। ये देखिए, अच्छे से मैंने ऑयल लगा दिया इस डो के ऊपर। इसको कवर कर दूँगी और 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर अब मैं 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पर मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं, 8 से 10 अदद। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आप लंबी वाली भी इसमें ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर गोल वाली इस्तेमाल की है। अब इन मिर्चों को मैं हल्का हल्का सा फ्राई कर लूँगी, कुछ ही सेकंड फ्राई करूँगी और उसके बाद इनको मैं निकाल लूँगी बाहर। तो ये देखिए, फ्राई हो गई हमारी मिर्चें। अब इनको मैं बाहर निकाल लूँ एक अलहदा बाउल में, इस तरीके से। इसी पैन में अब मैं प्याज को भी थोड़ा सा पका लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक दरमियानी प्याज ली है, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये मैंने इसी ऑयल में डाल दिया। अब इनको मैं हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना, बस हल्का सा फ्राई करना है कि प्याज जो है वो हल्के से कैरेमलाइज हो जाए। तो ये देखिए, लगातार चम्मच चला रही हूँ, इनको मैं पका रही हूँ। कुछ ही देर में इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, प्याज हमारे अच्छे से नरम हो गए हैं और हल्के हल्के ये कैरेमलाइज भी हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इनको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में या एक बाउल में। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर अब मैं फ्राइड चिलीज़ डालूँगी, जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी पहले से। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं नमक ऐड करूँगी और उसके बाद इन चिलीज़ को मैं हाथों की मदद से इस तरीके से तोड़ लूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको तोड़ रही हूँ। आप चाहें तो ब्लेंडर में भी डाल के इनको पीस सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने क्रश कर दिए हैं सारी मिर्चों को। अब इनके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। तो यहाँ पर 3 दरमियाने आलू लिए थे, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। अब इनको अच्छे से तोड़ लूँगी मैं इसके अंदर और मिर्चों के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, सारे आलू को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जाएंगे प्याज, जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे हल्के से। तो ये देखिए, ये भी मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी आलूओं के साथ। बहुत ही लाइट और बहुत ही मज़ेदार सी ये फिलिंग तैयार होती है टाकोस के लिए। तो बस ये फिलिंग हमारी रेडी है। आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो आटा गूंद के रखा हुआ था मैदे का, अब किचन काउंटर के ऊपर मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और इसको थोड़ा सा इस तरीके से गूंद लूँगी। हम यहाँ पर टाकोस के लिए टोटिया ब्रेड बना रहे हैं, जो मैं पहले भी आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। तो इसके मैं 2 तरीके बताऊँगी आपको बनाने के लिए। तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया डो को। अब एक पार्ट लेकर मैंने इसको इस तरीके से बेल लिया है। अच्छी बड़ी सी मैं इसकी रोटी बेल लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। तो एक बड़ी सी रोटी मैंने यहाँ पर बेल ली है। अब आप अपने घर में रखे हुए कोई भी राउंड शेप की कटोरी ले लें इस तरीके से, और इसको इस तरह से रख के इसके राउंड से शेप बना लें। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है।
तो ये हमारी टोटिया ब्रेड जो है वो रेडी हो गई है पकने के लिए। एक तरीका तो मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप छोटे छोटे से पेड़े कर लें, इस तरीके से मैदा डस्ट कर लें और इसकी रोटी सी बेल लें, छोटी छोटी सी रोटियां बेल लें। ये देखिए इस तरीके से, जो मेथड आपको आसान लगे आप उसी तरीके से ये ब्रेड बना लें। तो आइए अब इसको हम तवे पे डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया, इसको गर्म कर लिया। अब इसके ऊपर मैं ये टोटिया ब्रेड डालूँगी। 20 सेकंड के लिए मैं एक तरफ से और 20 सेकंड के लिए दूसरी तरफ से इसको सेक लूँगी। बहुत ज़्यादा देर हमने इसको नहीं पकाना, बस हल्का हल्का सा इसको सेकना होता है हमने। तो ये देखिए 20 सेकंड के लिए मैं दोनों साइड से इसको सेक लूँगी। तो ये देखिए हमारी जो टोटिया ब्रेड है वो बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से मैं एक और भी आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक और मैंने इसमें डाल दिया टोटिया ब्रेड। इसको भी मैं पर साइड 20 सेकंड के लिए सेक लूँगी। तो ये देखिए एक तरफ से हो गया, ये दूसरी तरफ से भी मैं कर लूँगी इसको। तो ये हमारी जो टोटिया ब्रेड है वो रेडी है। इसी तरीके से मैं बाकी की भी सारी टोटिया ब्रेड तैयार कर लूँगी। तो आइए अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटिया ब्रेड के ऊपर मैंने 1 खाने का चम्मच चिली गार्लिक सॉस डाला है। आप सिंपली केचप भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। और इसको इस तरीके से मैं फैला लूँगी चारों तरफ। उसके बाद इसके ऊपर मैं चीज़ रखूँगी, इसके आधे हिस्से में चीज़ रख लूँगी इस तरीके से। आप अपने पसंद की कोई भी चीज़ रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मोज़रेला और चेडर दोनों का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए एक हिस्से में मैंने डाल दिया है चीज़ और उसके ऊपर अब हम अपने आलू की फिलिंग डालेंगे इस तरीके से। तो अच्छे से फैला के मैंने एक जेनरस अमाउंट में डाली है फिलिंग। उसके बाद इसके ऊपर दोबारा से मैं चीज़ डालूँगी। चीज़ आप अपने पसंद के हिसाब से डालिएगा, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद है आप उस हिसाब से डाल लें। तो ये देखिए अच्छे से फैला के मैंने चीज़ डाल दी है दोबारा से। उसके बाद इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारा पोटैटो टाको बन के तैयार है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी तैयार कर लूँगी और उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी डालूँगी। आप चाहें तो बटर या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक एक करके मैं इसके ऊपर ये टाकोज़ रखूँगी अपने, और इनको दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक पका लूँगी। तो ये देखिए उलटते पलटते मैं इनको पकाऊंगी। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे टाकोस बन रहे हैं और इनमें कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आया और ये बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी बने हैं। हमारे पोटैटो टाकोस बन के रेडी हैं। इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसी तरीके से मैं बाकी के भी तैयार करूँगी और उसके बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही चीज़ी, बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो टाकोस बन के तैयार हैं। आप इनको किसी भी टाइम पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से ये टाकोस बनके तैयार होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।